द्वापर युग में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसे नाम मिला महाभारत। भारत ग्रंथ की इस महानता को देखकर देवताओं और ऋषियों ने इसे महाभारत नाम दे दिया था। महाभारत में केवल युद्ध ही नहीं बल्कि इसमें धर्म, नीति, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, योग, इतिहास आदि सभी का संपूर्ण समावेश है। और भीष्म पितामह को महाभारत का मुख्य पात्र भी माना जाता है। जिस तरह से भीष्म पितामह महाभारत के मुख्य पात्र थे, उसी तरह एक ऐसा पात्र महाभारत में आया था जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था पांडवों की जीत के लिए। अगर वो पात्र उस समय ना होता तो शायद पांडव ये महाभारत युद्ध जीत ही नहीं सकते थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह भले ही अर्जुन के बाणों की सरसैया पर आ गए हों, लेकिन उनकी मृत्यु की वजह कोई और ही था। एक ऐसा पात्र था कि अगर वो पात्र अगर नहीं होता तो भीष्म पितामह को कोई भी नहीं मार सकता था। यहाँ तक कि अर्जुन भी उनको पराजित नहीं कर सकते थे। और वो ऐसा पात्र जिसका नाम था शिखंडी। महाभारत में शिखंडी भी एक रहस्यमय पात्र माना जाता है। आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि ये शिखंडी जो था उसकी भीष्म पितामह से आखिर क्या बुराई थी, क्यों मृत्यु का कारण बना भीष्म पितामह। शिखंडी के पुनर्जन्म की कहानी आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। शिखंडी कौन थी और ये शिखंडी से शिखंडनी कैसे बनी और शिखंडी से पहले पुनर्जन्म की आखिर कहानी क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर देना। शिखंडी जो थी वो पुनर्जन्म में अंबा नाम की एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, जिसने भीष्म पितामह की मृत्यु की कामना से शिखंडी रूप में दोबारा जन्म लिया था। धर्म ग्रंथ के अनुसार भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर में के सर्वप्रथम राजा और छोटे भाई विचित्रवीर के विवाह के लिए काशीराज की 3 पुत्रियां जो थी वो अंबा, अंबिका और अंबालिका, इनको हरण कर लिया था। अंबा, अंबिका और अंबालिका का उस समय स्वयंवर हो रहा था और भीष्म पितामह उस स्वयंवर में जाकर इन तीनों रानियों का हरण कर लिया था। जब भीष्म पितामह जी को ये पता चला कि अंबा राजा साल्व को प्यार करती हैं तो उन्होंने अंबा को राजा साल्व के साथ बहुत ही आदर के साथ भेज दिया। लेकिन राजा साल्व ने अंबा को ठुकरा दिया क्योंकि स्वयंवर में भीष्म पितामह ने साल्व से युद्ध किया था और उस युद्ध में साल्व को हरा दिया था। जब साल्व ने अंबा को ठुकरा दिया तो वो हताश होकर अंबा परशुराम जी के पास पहुंची और भीष्म से बदला लेने का आग्रह किया। परशुराम जी ने अंबा को भीष्म से विवाह की सलाह दी, लेकिन भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने के नाते शादी करने से इनकार कर दिया। अंबा के साथ हुए अन्याय के बाद परशुराम जी भीष्म से युद्ध करने पहुंच गए, लेकिन भीष्म ने उन्हें पराजित कर दिया। चारों ओर से निराशा में छाई हुई अंबा ने आखिरकार शिव की शरण ली। अंबा ने अपने तप से शिव जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा और वरदान में ये मांगा कि इच्छा मृत्यु का वर पाएं और अंबा भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बने। उस समय महादेव जी ने आशीर्वाद देते हुए वरदान देते हुए कहा कि यह अगले जन्म में ही संभव हो पाएगा। अंबा ने भीष्म से बदला लेने के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया। अगले जन्म में अंबा ने शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लिया। राजा ने राजकुमारी का पालन पुरुष की तरह ही किया था। युवावस्था में आने पर एक पक्ष ने अपना पुरुषत्व शिखंडी को दे दिया, जिससे वह महाभारत के युद्ध के समय पुरुष बन गई। जब युद्ध में वह घड़ी आई कि भीष्म को हरा पाना असंभव हो गया, तब श्री कृष्ण ने शिखंडी को युद्ध में उतारा। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र को रख दिया। दुर्योधन और कौरव की तरफ से बहुत से लोग ये चिल्लाते रहे कि भीष्म पितामह शस्त्र उठाइए और अर्जुन से युद्ध कीजिए, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र को नहीं उठाया और इसी का फायदा उठाकर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म को अपने तीरों से छलनी कर दिया। ऐसे शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना। महाभारत में कुछ ऐसे पात्र थे जो कुछ क्षण कुछ समय के लिए ही आए थे, लेकिन उन्होंने पांडवों की जान बचाई थी। जैसे कि द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण एक हाथी बना और घटोत्कच के द्वारा ही अर्जुन की जान बची। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में आप हमें जरूर लिखिएगा दोस्तों।